जिस तरीके से इस वक्त तेलंगाना बॉर्डर पर जवानों ने नक्सलियों को घेरा है और बीते करीब एक सप्ताह हो चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि जैसा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि जो है 2026 तक माओवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और अब ऐसा लग भी रहा है कि वाकई में माओवाद को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन क्या सरकार का ये दावा साबित तो हो जाएगा, लेकिन क्या केवल माओवाद को ही खत्म करना होगा या बस्तर जैसे इलाकों में या भूजमार्ग के जंगलों में क्या वाकई में विकास कार्य भी होगा? और इसी विकास कार्य को देखने जब हमारे ही एक साथी पत्रकार जो हैं विकास तिवारी जी जब ग्राउंड पर उतरे, उन्होंने देखा कि वहां पर जो रोड के काम हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, विकास कार्य जो है वो किस तरीके से हो रहे हैं, तो कुछ अलग सा देखने को मिला। तो क्या वाकई में माओवाद को खत्म कर देना सही होगा? क्या वाकई में माओवाद जब खत्म हो जाएगा तो विकास जो है वो वाकई में हो जाएगा? और क्या जो भी आदिवासी जनजाति के लोग हैं उनका भला हो पाएगा या नहीं? तो इसी के बारे में जो है चलिए थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। और विकास तिवारी जी ने क्या कुछ देखा, चलिए सबसे पहले वो आपसे भी कुछ सुनवाते हैं। इस वक्त जब भी बस्तर की चर्चा होती है तो केवल एक विषय के लिए चर्चा होती है और विषय होता है माओवाद। क्योंकि जब से अमित शाह जी ने ये दावा किया है कि उसे खत्म कर दिया जाएगा, लगातार 2024 के बाद से ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस तरह से सफलताएं मिल रही हैं, तो लोग बस्तर की का जिक्र करते ही हैं कि अब देखो माओवाद समाप्त हो रहा है और किस तरह से माओवादी मारे जा रहे हैं, किस तरह से उनके हथियार जब्त किए जा रहे हैं, किस तरह से जवान वीरता के साथ उनसे लड़ रहे हैं और सफल होकर वापस लौट रहे हैं। इसके अलावा अगर चर्चा होती है तो बात होती है कि माओवादी क्या शांति वार्ता करेंगे या नहीं करेंगे, उसको लेकर उनके आने वाले पत्र को लेकर बातचीत होती है। ये तमाम बातचीत हो रही है और इन सब के पीछे बहुत सारी बातचीत है जो हो ही नहीं रही है, क्योंकि उस तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। न सरकार, केंद्र सरकार का, न राज्य सरकार का, अधिकारियों का क्यों ही जाएगा, उनको क्या ही लेना देना है। ऐसे में मुझे लगा कि पता नहीं क्यों इस मुद्दे को सामने लाना जरूरी है या नहीं, लेकिन ला देना चाहिए क्योंकि हम काम कर रहे हैं इसी वजह से। तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ। इस वक्त मैं अबूझमाड़ में हूँ और अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके में आपको मैं बताऊं, देखिए एक चमचमाती हुई सड़क है, आधी आधी चमचम है, बाकी चमाएगी बाद में, तो चमचमा पूरा नहीं रही है, तो आधी सड़क बनी हुई है। और इस सड़क पे इसको आपको दिखाने के पीछे का रीज़न ये है कि आप देखिए निर्माण कार्य के पीछे हो क्या क्या रहा है। एक पुराना वीडियो आपने देखा होगा इसके पहले का कि किस तरह से अवैध खुदाई की जा रही है। तो विकास कार्य के नाम पे सारे नियमों को ताक पर रखकर किस तरह से काम धाम किया जा रहा है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में। काम होना चाहिए बस। आज हालांकि मैंने नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार से एक सवाल पूछा कि सर आप लोग बहुत मुस्तैदी से माओवाद को समाप्त तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सुरक्षा के बीच में जो अबूझमाड़ के अंदर सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, क्या इसमें गुणवत्ता है? क्या इसकी जांच आप करते हैं? तो हालांकि उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका काम गुणवत्ता पर ध्यान देना नहीं है, उनका काम है केवल सुरक्षा देना और सड़क का निर्माण करवाना। हालांकि ये बात भी सच है कि बस्तर की ही सड़कें हैं जो डामर, मिट्टी, रेती, मुरुम के अलावा जवानों के खून से सींची जाती हैं, तब जाके बस्तर की सड़क बनती है। और ऐसे में अगर वो सड़क अपने नियमित समय से पहले उखड़ जाए या गुणवत्ताहीन बने तो मुझे लगता है इसका सबसे ज़्यादा तकलीफ इससे जवानों को होनी चाहिए, तो जवानों के अधिकारियों को भी होनी चाहिए। और अगर तकलीफ होनी चाहिए तो मुझे लगता है आपका काम जरूर नहीं है, लेकिन सड़क निर्माण कार्य से के दौरान अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं तो आप बार बार इस पर प्रेशराइज करें कि गुणवत्ता खराब नहीं होनी चाहिए। खैर, आगे बात करते हैं। मैं ज्ञान तो नहीं दे सकता आईपीएस अधिकारियों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इस सड़क पर हूँ और ये सड़क कोंडागांव से अगर निकलेगी नारायणपुर होते हुए, बता रहे हैं कि इधर कहाँ जाएगी, आकाश से मरोड़ा। ये सड़क मरोड़ा जाएगी, पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई जा रही है, ऐसा किसी ने बताया। किसी ने इसलिए बताया, सड़क निर्माण कार्य जब शुरू होता है तो उसका नियम है कि उसके शुरुआत में ही नोटिस बोर्ड लगाया जाए और उसकी तमाम जानकारियाँ उसमें हो, कितने की लागत से बन रही है, कितने किलोमीटर की सड़क है, पूरे करने के समय तय समय सीमा कब है, शुरुआत कब से की गई, इसके ठेकेदार कौन है, तमाम जानकारियाँ होनी चाहिए। उसका लेंथ क्या होगा, उसमें किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, कितने पुल होंगे, तमाम जानकारियाँ। लेकिन बोर्ड ही नहीं है। बोर्ड नहीं है तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सड़क बन रही है, कहाँ तक जाएगी वो बता दे रहा हूँ। और आपको याद हो कि बीते दिनों हमारे अजीज छोटे भाई मुकेश चंद्राकर की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने इसी तरह से अंदरूनी इलाकों में बन रही सड़क पे हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अब कोई ठेकेदार किसी पत्रकार की हत्या इसलिए कर दे कि वो सड़क पर खुलासा कर रहा है। अगर लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को उठाया जाए। अगर हमारे एक साथी की हत्या होती है और उससे डर जाए तो फिर काम छोड़ देना चाहिए।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि करोड़ों रुपए से बस्तर के विकास के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और सड़कों के जाल को बिछाने के लिए नियमों को कैसे ताक पर रखा जा रहा है। आप पीछे देखें, ये पेड़ों की जो लाशें पड़ी हुई हैं, लाश ही कहेंगे, ये विकास के लिए इनको बलिदान पर चढ़ाया गया है, क्योंकि यहाँ सड़क चौड़ीकरण करनी थी तो पेड़ को काटे गए। हालांकि अंदर भी बहुत सारे पेड़ गडलिंग के तौर पर काटे जा रहे हैं, और उन पेड़ों का इस्तेमाल मैंने पीछे देखा कि पुल निर्माण के लिए, सेंटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है ठेकेदार के पास नहीं होगा। वो देखिए बल्लियाँ पड़ी हुई हैं, ये ठेकेदार के द्वारा की गई हैं। और अब देखिए इस तरह से, अभी मैंने PMGSY के एक सब इंजीनियर से मुलाकात हुई मेरी रास्ते में, तो बातचीत होते होते मैंने उनसे पूछा कि इस तरह के मुरूम को अवैध खोदा जा सकता है क्या। तो उन अधिकारियों ने बताया कि जो मुरूम का उत्खनन किया जाता है, दरअसल वो पंचायत की ज़मीन पर परमिशन लेने के बाद उत्खनन किया जाता है। और मैं जहाँ जहाँ देख रहा हूँ इस सड़क पर, हर जगह पर ये फॉरेस्ट की ज़मीन पर अवैध तरीके से ये उत्खनन किया जा रहा है, और इसे सड़क पर बेस काम के लिए डाला जाता है, नीचे बेस बनाने के लिए। एक मैंने पुराने वीडियो में भी बताया कि जब ठेकेदार को कहीं भ्रष्टाचार करना होता है तो सबसे ज़्यादा पैसा मिट्टी के काम में ही उसे बचता है, और इसीलिए वो इसी काम में सबसे ज़्यादा 420 करता है। तो देखिए सारी मिट्टी को अब वो खरीद कर यहाँ डालना बताएगा, और इसके लिए जो भी बिल लगाएगा। लेकिन इस तरह से वो सरकार को राजस्व में, या जो भी वन विभाग को जो भी पैसा जाना चाहिए रॉयल्टी के तौर पर, हो सकता है उस पर करे। इस पर क्या होगा ये तो मैं अभी पूरी तरह से ठेकेदार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये टेक्निकल मामला है। अब दूसरी तरफ देखिए, जो जानकार है वो सब समझ जाएंगे, जो नहीं जानकार हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए सड़क बनी है, ठीक है, ये सड़क का बेस है, और आप बीच में तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा मैं अभी, तो आप किनारे से समझिए। ये देखिए अतुल भाई, थोड़ा सा पास से दिखाओ, ये सड़क है। अब आप सोचिए, यही बेस इसके नीचे भी है, इसके नीचे डामर के, ठीक है। तो ये इस तरह से बेस बना है, और गिट्टी और इसमें किस तरह से डामर का प्रयोग किया गया है। ये सड़क में आपको अभी ये सड़क पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, हैंडओवर भी नहीं हुआ है, पीछे रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। अब जब बनते बनते पता नहीं इसकी क्या स्थिति होगी। और अभी एक गुणवत्ता जांच करने वाले अधिकारी ने कहा, बड़ी गाड़ियों के आने की वजह से इस तरह सड़कें बर्बाद होती हैं। सरकार को चाहिए कि इसके लिए जो तैयारी करता है कि कंपोनेंट किस तरह से बनना चाहिए, उसमें इजाफा करना चाहिए। अब आप सोचिए कि ये सड़क है, और इस सड़क में इस तरह का ये बेस है। अब बेस के ऊपर ये डामर डाला गया है। इसको देखिए, मैं किनारे से दिखाता हूँ, पास से आओ अतुल भैया, कहाँ आप नारायणपुर चले जा रहे हो, पास से दिखाओ, यहाँ पे समझ जाएंगे लोग कि ये मैंने अपने जूते से मसला। और ये सड़क देखिए मच्छर की तरह मसल जा रही है, मतलब गजब है। सड़क को मैं मच्छर की तरह मसल दे रहा हूँ। ये देखिए, आप जहाँ मसलेंगे ये सड़क वहाँ से उखड़ जाएगी। जूते का सोल नहीं खराब हो रहा है मेरे, सड़क खराब हो जा रही है। ये है यहाँ की सड़क। ये बस्तर में, अबूझमाड़ में करोड़ों रुपए से इस तरह के विकास हो रहे हैं, सारे नियमों को ताक पे रख के, क्योंकि विकास होना है, माओवाद समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को बढ़ाना है। भ्रष्टाचार से मतलब नहीं, माओवाद से मतलब है। तो माओवाद समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचार कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगा कि इस मामले को दिखाते चले, आगे जो भी होगा आगे दिखाता हूँ कि कहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आगे देखते हैं, आइए। रेडी, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया था कि किस तरह से जो शुरुआत की, जहाँ से हमने इस सड़क को आपको दिखाने की, कि किस तरह से पहले तो नियमों को ताक पे रखा जा रहा है, अवैध तरीके से मुरूम का उत्खनन किया जा रहा है, और उसके बाद जो सड़क बन भी रही है तो वो पैरों से मसल देने पर उखड़ जा रही है। तो इस गुणवत्ता की वो सड़क, अब ये सड़क अभी हैंडओवर नहीं हुई, बनी रही है। अब आप देखिए सड़क की स्थिति, अतुल भाई दिखाओ यहाँ पे। अच्छा, उखड़ने के बाद ये फिर से उस पर पैच वर्क किया गया है, और पैच वर्क जो किया गया है तो उसकी क्वालिटी आप देखिए, ये देख लीजिए, ये पैच वर्क है। मतलब यहाँ पे सड़क पहले दब गई, दबने के बाद ठेकेदार ने जो है इसको फिर से, जो खराब सड़क है उसके ऊपर में ये पैच वर्क किया गया है। तो इस तरह से फिर से पैच वर्क किया जा रहा है। ये स्थिति है यहाँ पे सड़कों की। और अभी आगे दिखाऊंगा कि आगे और भी ज़्यादा जो स्थिति ख़राब है, तो वहाँ पे आज भी सड़क को फिर से रिपेयर करने का काम जारी है। आप देखिए, जब मुकेश भाई की हत्या हुई थी, उस सड़क को जब मैंने दिखाया था, उस पर मुँह से अनायास ही एक लाइन निकल आई थी मेरे मुँह से कि ये सड़क लीजिए और घर चले जाइए। तो यहाँ पे भी कमोबेश उसी तरह की स्थिति है। ये देखिए, सड़क अलग से निकाल कर किनारे में रख दी गई है।
आइए मुंह मीठा कर लीजिए, इस तरह से बर्फ़ी के साइज़ पे। तो हालांकि ये तंज होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जब करोड़ों रुपए खर्च करके, आपको पता है कि 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, एक जो करोड़ जो जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ ना, आप जीवन भर उतना पैसा कमा नहीं पाएंगे। और उतने करोड़ की सड़कें यहाँ पर एक एक सड़कें बना दी जाती हैं, और कौन अधिकारी जिम्मेदारी लेगा नहीं पता, वो अधिकारी कब देखने आते हैं नहीं पता। और ये सड़कें आसान नहीं हैं। अबूझमाड़ का सीना चीर के आपने सड़क बनाया, आपने बताया कि ये माओवादियों ने इसे अपने कब्जे में लिया था, आप इसको कब्जे से छुड़ा रहे हैं, इसके लिए जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, खून बहा रहे हैं, तब जाके विकास के नाम पे ये सड़क बना रहे हैं। और सड़क कैसी बना रहे हैं? विकास किसका कर रहे हैं? अबूझमाड़ का कर रहे हैं, ठेकेदार, अधिकारी और मंत्रियों का कर रहे हैं, पता नहीं किसका कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, ये पता नहीं, इस पर मुझे नहीं पता इस पर कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी, या इस पर ये बयान दे दिया जाएगा कि ठेकेदार ने अभी सड़क हैंडओवर नहीं किया है, तो इसलिए अभी इस पर अगर कहीं पे भी है तो हम उसको रिपेयर करवा लेंगे। तो आप ऐसी सड़क बनाते क्यों हैं कि आप रिपेयर? अच्छा, जो गुणवत्ता की जांच करने आते हैं वो अधिकारी क्या करते हैं आके? क्या केवल आने के बाद यहाँ जांच के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं, या दिए गए उस फॉर्म को भर कर चले जाते हैं? तो करते क्या हैं? ये बड़ा सवाल है। और अगर आप करते हैं तो सड़क में फिर गुणवत्ताहीन सड़क बनती कैसे है? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी लापरवाही है? किसके लिए बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? तमाम सवाल है। आगे जहाँ रिपेयर हो रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, वो सड़क जो अभी हैंडओवर नहीं हुई, मैं बता रहा कि रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आज जब मैं देखने आया हूँ तो भी रिपेयरिंग का काम बदस्तूर जारी है। पता नहीं ये सड़क ताजमहल की तरह है कि कब तक हैंडओवर होगा, तब तक ये बनती रहेगी हमेशा। और ये देखिए, अभी ये जो पैच वर्क का काम है इस तरह से किया जा रहा है यहाँ पर। हालांकि यहाँ का पैच वर्क अलग है, जो पुराना मैंने आपको दिखाया पीछे जो पैच वर्क किया था, जहाँ गिट्टियाँ वापस बिलबिला रही हैं बाहर निकल कर, तो ये अभी ये यहाँ पर पैच वर्क किया जा रहा है। इस तरह लगातार जारी है, ठेकेदार के द्वारा काम करवाया जा रहा है। और ये भैया जो है यहीं, भैया क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार, आप क्या मुंशी हैं? नहीं, हाँ, ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर। क्या ऑपरेट करते हैं? ये अपना पोकलेन वगैरह। अच्छा, पोकलेन। तो ये पैच वर्क चल रहा है, हाँ, कहाँ तक करेंगे? आगे कैंप तक। कैंप तक? तो कैंप तक और भी जहाँ जहाँ सड़क खराब है वहाँ तक? हाँ, है? हाँ। तो ये उखड़ क्यों जाता है डामर? मतलब आपको क्या समझ में? आप हालांकि आप तो ऑपरेटर हैं, मतलब इतना दिन से काम कर रहे हैं, अनुभव के आधार पर कुछ, कैसे उखड़ जाती है सड़क? क्या इसमें हम बताएं? फिर भी मतलब मैं तो और नहीं जानता, आप तो फिर भी रोड डामर की गर्मी में पिघल रहे हैं, तो कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं तो कभी कभी आता हूँ। ये ऐसा भी है क्या कि बहुत दूर से डामर ला रहे हैं, टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है? नहीं, कोई ऐसा बता रहा था? नहीं, मतलब नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो ये चल जाएगा पैच वर्क? हाँ, चलेगा। कब तक? एक आध 2-4 महीनों? नहीं, नहीं, हाँ, कब ज़्यादा तक चलेगा? 6 महीने? 6 महीने चलेगा पक्का? हाँ, हाँ। 6 महीने चल जाएगा ना? चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव भैया, शंकर जी का अवतार हैं, आप बोल रहे हैं तो ठीक ही बोलेंगे। तो 6 महीने पैच वर्क चल जाएगा, है कि नहीं? बाकी आगे की सड़क तो मैं जूते से ऐसे किया तो उखड़ रही थी। क्या बताएं, उसमें हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं। नहीं, खैर आप तो जिम्मेदार भी नहीं है, आप तो हाँ, खुद हाँ। काम कर रहे हैं। मैं ऐसे ही पूछ रहा था, हाँ, हाँ। इसको गलत मत समझिएगा, है ना? तो ये पैच वर्क चल रहा है। शिव कुमार जी ऑपरेटर हैं, बता रहे हैं जो पैच वर्क है उनके अनुभव के आधार पर लगभग 6 महीने तो ये चली जाएगी ये सड़क का ये पैच वर्क। अच्छा, पैच वर्क का पता नहीं क्या सिस्टम होता है, कर तो रहे। और देखिए, हर जो पुल है, पुल का भी धसक गया है। पुल को भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे भी पैच वर्क चल रहा है। ये इस तरह के महंगे महंगे रोड रोलर, इनसे ये अधिकतर जितने भी पुल मैं देख रहा हूँ, सारे पुल में यही सारी चीज़ें हो रही कि पुल का जो दोनों सिरा है वो दब जाता है। तो अभी खैर उस पर भी इन्होंने ध्यान दिया है। ये देखिए, ये अभी तत्काल का पैच वर्क है, एकदम गर्म डामर अभी डाला गया है और इसे रोड रोलर से दबाया गया है। और इस तरह के कमोबेश लगभग हर पुल में ऐसी स्थिति है। तो ये सड़क निर्माण लगातार चल रहा है और इसमें लगातार खराबी आ रही है। जो मैं उनके बयान को कोट नहीं कर रहा क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, ऑपरेटर हैं बेचारे, लेकिन उनका कहना है कि ये जो पैच वर्क है 6 महीने तो खींच लेगा जैसे तैसे। और ये सड़क पता नहीं कब हैंडओवर होगी, कब इसको हैंडओवर में लिया जाएगा और
सड़क की क्या गुणवत्ता है, वो सारी चीज़ों पे मैं कोशिश कर रहा हूँ बातचीत करने की। और कैसे कैसे बनता है, जो ठेकेदार हैं वो ज़्यादा जानेंगे। मैं तो बस वीडियो दिखा दे रहा हूँ कि जो जानकार हैं, जो अधिकारी हैं, वो खुद कम से कम नहीं आ पाते होंगे बेचारे, संवेदनशील इलाका हो सोचकर। तो ऐसे इलाकों में कम से कम देखेंगे कि इस तरह की सड़कें बनाई जा रही हैं, फिर रिपेयर की जा रही हैं और हैंडओवर नहीं की जा रही हैं, क्योंकि समय सीमा समाप्त होने से पहले। तो ये कुल मिला के ये पूरे वीडियो में सारे सड़कों को स्टेप बाय स्टेप दिखाने का मेरा उद्देश्य ये था कि बस्तर में हम सिर्फ जब आज माओवाद पे चर्चा कर रहे हैं, शांति वार्ता पे चर्चा कर रहे हैं, तो उस दरमियान हमें इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है कि आखिर में हो क्या रहा है, इसके पीछे बदलते बस्तर की तस्वीर तैयार कैसे की जा रही है और उसमें क्या होना है आने वाले भविष्य में। असल फायदा आदिवासियों को होगा या ठेकेदारों को होगा या केवल अधिकारियों नेताओं को होगा या जिनके नाम पर हो रहा है उनको होगा। तमाम सवाल हैं, मुझे लगा उठा देना चाहिए। जवाब मिले ना मिले, सवाल उठाना भी तो लाजमी है, ज़रूरी। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। अगर आपको लगे कि वाजिब सवाल है तो आप भी पूछिएगा इस वीडियो को शेयर करके, और लगे कि बस्तर टॉकीज धूप में पसीना बहाते काम तो कर रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने सुना कि विकास तिवारी जी ने क्या कुछ कहा, और हमें भी ऐसा लगता है कि क्या माओवाद खत्म कर देना ही हमारे देश के लिए एक तरक्की होगी, क्योंकि जिस तरीके से माओवाद को खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं, लगातार हिडमा जैसे बड़े बड़े माओवादी नेता को घेरा गया है। ये भी कहने में आ रहा है कि वहाँ पर करीब 10,000 के आसपास जो है जवान हैं, वो इस अभी भी पहाड़ी को जो है घेरे हुए हैं। क्या माओवाद को खत्म कर देने से हमारे देश की समस्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि जब तक ये नेता हमारे देश को खाते रहेंगे, जब तक ये ठेकेदार हमारे देश को खाते रहेंगे, तब तक शायद माओवाद खत्म कर देना ही हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी। हमारे लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि भ्रष्टाचार को कब खत्म किया जाएगा। और शायद भ्रष्टाचार अगर यूं ही होता रहा तो जैसे बाकी राज्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है, वैसे अबूझमाड़ के जंगलों में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बाकी आपका क्या कुछ राय है वो हमें कमेंट में जरूर से दीजिएगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विकास तिवारी जी का, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और इस सच्चाई को दिखाने की कोशिश। बाकी विकास तिवारी जी को सैल्यूट करता हूँ और जय हिंद।